ये आग, इसमें कितनी जबरदस्त आग लगी हुई है। ये आग भड़क रही है, शोला है। स्टार्टिंग में इसकी जरा देखिए, आप देखिए कि किस तरीके से ये आग, ऐसा लग रहा है पूरी कायनात को जला के रख देगी, ऐसा लग रहा है मेरे हाथ को भी जला देगी। लेकिन उससे पहले ही ये खत्म हो गई, फिनिश्ड। चाहे इसको मैंने खत्म किया या खुद से खत्म हो गई, खुद से मर गई या मैंने मार दिया, इट इज द सेम थिंग विथ इंग्लिश स्पीकिंग। आप बार बार उस चीज की प्रैक्टिस करेंगे। आज जुबान लड़खड़ाएगी, गो देयर, कम हियर, आई एम गोइंग। पापा, I have been trying to speak English for 2 years, but I'm unable to articulate and communicate in English. What shall I do now, Papa? Beta, you should join Happiness Institute. That's the biggest and wonderful institution for teaching and giving training of English speaking, right? और आज हम ये पापा के बच्चे की जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम्स को थोड़ा हवा देने जा रहे हैं, थोड़ा सा प्रकाशित करने जा रहे हैं और थोड़ा आईना दिखाने जा रहे हैं। माय डियर पीपल एंड फ्रेंड्स, वी try to learn English for 2 months, 3 months, 4 months, but we quit, and after that we expect for a better result and we give it up. We quit it and we think that, oh, I can't speak English because I learned for 5 months, but still I'm unable to articulate and communicate in English language. अरे मेरे सरकार, आइए थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है। आप ज़रा इस माचिस की तीली को देखिए, इसको मैं जलाता हूँ और आप ये देखिए, ये जल रहा है आपके सामने। ये आग, इसमें कितनी ज़बरदस्त आग लगी हुई है। ये आग भड़क रही है, शोला है। स्टार्टिंग में इसकी ज़रा देखिए, आप देखिए कि किस तरीके से ये आग, ऐसा लग रहा है पूरी कायनात को जला के रख देगी, ऐसा लग रहा है मेरे हाथ को भी जला देगी। लेकिन उससे पहले ही ये खत्म हो गई, फिनिश्ड। चाहे इसको मैंने खत्म किया या खुद से खत्म हो गई, खुद से मर गई या मैंने मार दिया, इट इज द सेम थिंग विथ इंग्लिश स्पीकिंग। मैं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने अपने आप को ऐसा दिखाता हूं कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा एक्साइटेड इंसान हूं एंड आई विल स्पीक इंग्लिश। ये सिर्फ इंग्लिश बोलने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, इंग्लिश का तो मैंने एक सहारा लिया है आपको समझाने के लिए, क्योंकि इस चैनल पे जितने लोग भी हैं वो इंग्लिश सीखने के लिए आए, इसलिए मैंने इंग्लिश का सहारा लिया। इसी बात को दुनिया के किसी भी काम से आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं, उसका संबंधित जो है कि संबंध जोड़ सकते हैं, उसका रिश्ता जोड़ सकते हैं। एंड टुडे लेट्स टॉक अबाउट इट। रस्सी यावत जात सिल पर पड़े निशान, जब आएगी जाएगी बार बार तो सिल पर निशान पड़ जाएगा। सेम वे इफ यू ट्राई फॉर अगेन एंड अगेन, नेक्स्ट टाइम टू नेक्स्ट टाइम टू नेक्स्ट टाइम टू नेक्स्ट टाइम, अगेन एंड अगेन, better believe it that you will find yourself one of the best version. Trust me. But the problem, the biggest problem is that in starting में हमने क्या किया? मोबाइल लिया, मोबाइल पे टिक टैक, विकिपीडिया, गूगल, वर्ड्स, वोकैब्स, फ्रेजेस, टीचर लिया, ये कोचिंग, वो कोचिंग, दिस दैट। सर यू टीच मी समथिंग, आई विल फॉलो द स्टेप, यू टीच मी समथिंग, आई विल फॉलो द स्टेप, आई एम जस्ट क्रेजी सर, आई प्रॉमिस सर, आई विल स्पीक द हार्ड इंग्लिश सर, and then I will choose one book, sir, I will read the book, sir, I'll choose another book, sir, I will read the book, sir, I will choose another book, sir, I will read the book, another book, I will read the book, and again the diary, sir, I will write something, sir, I have a pen in my hand and I will write something. Multiple thoughts, multiple tries, multiple efforts you make in starting, but आप एक बहुत बड़ी गलती करते हो, आवत जात रस्सी जो सिल पर पड़े निशान, पत्थरों पे भी निशान छोड़ जाता है, लेकिन उस चीज को आप नहीं समझ पाते। वो बातों को, वो लफ्जों को नहीं समझ पाते हैं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए वो शीशा तलाश कर। इन लाइनों के मकसद और मतलब को आप नहीं समझ पा रहे, वो रस्सी और वो सिल के निशान को नहीं समझ पा रहे, उसके बंधन को, उसके रिश्ते को नहीं समझ पा रहे। दैट इज द ब्लंडर यू आर मेकिंग इन योर लाइफ। अब मैं आपको बड़ी प्यारी, बड़ी आसान चीज बताता हूं। आई टेल यू वेरी इजी एंड वेरी एग्जैक्ट पॉइंट। जब आप सीखने की शुरुआत करते हैं ना, तो यू आर कंप्लीटली न्यू, अननोन एंड अनअवेयर। आप पूरी तरीके से जो है अनजान होते हैं, नए होते हैं। और जब तक आपको राहों के बारे में पता चलता है,
आप उस मंजिल के रास्ते से ही मुड़ जाते हैं। आप 3 महीने 4, आप सपोज करिए और नो यू आर इनकम्प्लीट, आप पूरी तरीके से अधूरे हैं और आपने 3-4 महीने दबा के मेहनत की। उसी 4 महीने के छोर पर जाकर पहुंचकर आपको रास्ता पता चला, यू केम टू नो द राइट ट्रैक। उसके बाद आपने क्या किया? आग को बुझा दिया, कलम को फेंक दिया, किताबों को अलमारी में रख दिया, डायरी को बंद करके रख दिया और आपको लगता है कि आप बेस्ट हो जाएंगे, आप बेहतर हो जाएंगे, आपको धोखा कर दिया, आप जो है नहीं सीख पाएंगे, जिंदगी में आप कभी ये काम नहीं कर पाएंगे, जिंदगी में कभी आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। इट्स योर रॉन्ग परसेप्शन, रॉन्ग एनालिसिस, रॉन्ग जजमेंट माय डियर पीपल एंड मेंटीज, यू ट्राई टू बिलीव। बड़ी प्यारी सी एक बात है, बड़ी प्यारी सी कहावत है। एक इंसान था, वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था, खुदा से इबादत कर रहा था और मांग रहा था, ऐ खुदा, ऐ मेरे ईश्वर, ऐ भगवान, इस ईंट को, इस पत्थर को तू सोना बना दे। बहुत प्रार्थना किया, बहुत प्रार्थना किया, बहुत इबादत किया, लास्ट में हार कर एकदम से माजूर, मजबूर हो गया और बोला भगवान से, खुदा से बोला कि अरे इस ईंट को तू अगर सोना नहीं बना सकता तो इसमें आग लगा दे। और आखिर उस ईंट में आग लग जाती है। जब खुदा वहां बैठकर आपकी दुआओं को, आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला होता है, तभी आपने प्रार्थना और दुआ किसी और की कर दी और वही हो गया। द सेम वे हैपेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में भी कुछ ऐसा ही होता है। Try to understand my points. Try to understand my concerns. What am I trying to explain you? I am trying to say that when you initiate, when you begin, when you start something, please make it end. Please take it to the last corner. Please take it to the top level, that where it's not stopped. Where you don't need to curse yourself and blame yourself, blame your teachers, mentors, coaches, books, diaries, pens, Wikipedia, Googles, mobile phones, social media, each and everything. Where you assure yourself for the complete achievement and findings. Where you can allow yourself to work harder, harder and harder, and you have to believe that the consistency has a great power. आपको ये चीज मानना होगा कि आप बार बार उस चीज की प्रैक्टिस करेंगे। आज जुबान लड़खड़ाएगी, गो देयर, कम हियर, आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, ही प्लेज, शी कैन प्ले, आई शुड प्ले, you are saying something, I know that। ये ऐसी इस तरीके की चीजें आपके आएंगी जहां आप फंबल करोगे, जहां आप लड़खड़ाओगे, जहां आपको समझ में नहीं आएगा, यार what I am speaking, जो मैं बोल रहा हूं, is it right or wrong, क्या ये सही है गलत, how shall I improve myself? Multiple blunders will be in your mind, फट जाएगा दिमाग। Multiple confusions will be in your mind, multiple doubts will be in your mind, multiple questions will be in your mind, and you will not be able to answer those questions at initial phase। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज फॉलो करना है, कंसिस्टेंसी। आज मैं शब्द पढ़ूंगा, कल शब्दों को जोड़ के सेंटेंस बना दूंगा, कल मैं सेंटेंस बनाऊंगा तो परसों पूरी कहानी लिख दूंगा, अपनी कहानी खुद से लिखूंगा, राइट? दैट शुड बी द एटीट्यूड। कहानी लिख के फिर मैं कहानी को छाप दूंगा, पब्लिश कर दूंगा, दैट्स माय कैपेसिटी। द सेम वे व्हेन यू टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, मेनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल, बूंद इससे घड़ा भरता है। आपको बूंद को पकड़ना होगा। कुछ लोग पहले ही प्रोनाउंसिएशन एक्सेंट मारने लगते हैं, गलत बात है। कंसिस्टेंसी, शब्दों पे काम करना है, सेंटेंसेस पे काम करना है, वाक्यों पे काम करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी पे काम करना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट्स द बिगेस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। सो कंटिन्यू योर प्रोसेस, लर्न इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, बी कंसिस्टेंट, एंड वन डे you will have the right track, right ideas to execute. God bless you.